हमारे इस खास बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। क्या देवभूमि अब ऊर्जा प्रदेश से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर है? क्या हिमालय की गोद में बसा ये राज्य अब सूरज की किरणों से अपनी तकदीर बदल रहा है? जी हां, उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने इसे देश के चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। गीगावाट की जादुई क्षमता पार करने के बाद अब उत्तराखंड की पहचान ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी होने लगी है। देखिए कैसे सूरज की रोशनी यहां स्वरोजगार और समृद्धि का नया आधार बन रही है इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। राज्य की कुल स्थापित सौर क्षमता अब 1027.87 मेगावाट के पार पहुंच गई है। ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकसित उत्तराखंड के विजन की जीत है। रूफटॉप सोलर से लेकर ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट तक आज राज्य की घरों की छतों और बंजर खेतों में लगे ये पैनल न केवल बिजली बना रहे हैं बल्कि हजारों युवाओं के लिए स्वरोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। रोजगार प्रोजेक्ट और उनकी क्षमता। ग्राउंड माउंटेड प्लांट 397 मेगावाट, रूफटॉप पीएम सूर्य घर 241 मेगावाट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार 137 मेगावाट, कमर्शियल नेट मीटरिंग 110 मेगावाट, सरकारी भवनों पर सोलर 26 मेगावाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये उपलब्धि उत्तराखंड की एक नई पहचान बनेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सौर ऊर्जा को एक जन आंदोलन बनाया है। 1 गीगावाट का आंकड़ा पार करना ये दर्शाता है कि हमारा राज्य अब हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे UREDA यानी कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की मेहनत और तकनीकी मार्गदर्शन का बड़ा हाथ है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा पहुंचाकर एजेंसी ने न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद की है बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी हासिल किया है। वर्तमान में 100 मेगावाट से अधिक की नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जो भविष्य में इस क्षमता को और अधिक विस्तार देगी। हिमालयी पर्यावरण को बचाते हुए विकास की ये सौर यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। 1 गीगावाट क्लब में शामिल होकर उत्तराखंड ने साबित कर दिया है कि अगर विजन स्पष्ट हो तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी के साथ साथ पहाड़ की धूप भी राज्य की तकदीर बदल सकती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, किस तरीके से अब पूरे उत्तराखंड में सौर ऊर्जा न केवल एक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है बल्कि यहाँ लोगों के लिए स्वरोजगार और समृद्धि का आधार भी बना है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ ऊर्जा प्रदेश भी अब बनता जा रहा है और जिस तरीके से इस दिशा में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की ओर से जो है बेहतर काम जो है वो किए गए हैं, जिससे ये देखा गया है कि यहाँ के लोगों को जो है स्वरोजगार से जो है वो जोड़ा गया है। जिस तरीके से 1000 से अधिक जिस तरीके से मेगावाट बिजली उत्पादन में जो है उत्तराखंड जो है वो आया है और ऐसे में जिस तरीके से ऊर्जा प्रदेश में एक क्रांति लाने की कार्य जो है जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से कई सारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की यहाँ पर जो चल रही है, केंद्र सरकार का जिस तरीके से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसके तहत 231 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पादन की गई और वहीं मुख्यमंत्री सूर्य स्वरोजगार योजना से 137 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पादित की गई। उसी तरीके से चाहे वो सरकारी भवनों से हो 26 मेगावाट बिजली, तमाम सारी इस तरीके से जो है कई मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की गई, जिससे जो है कई लोगों को जो है वो ऊर्जा भी मिली। जिस तरीके से ऊर्जा प्रदेश तो बना ही, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो है वो स्वरोजगार से भी लोग जो है वो लाभान्वित हुए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 और 20 के करीब जिस तरीके से जब कोरोना आया था तो उस समय सरकार का एक विजन बना हुआ था
कि जो है स्वरोजगार से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, किस तरीके से जो यहाँ के जो डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं। यहाँ जो रिवर्स पलायन की जो बात जिस तरीके से जो सरकार कर रही थी, तो इसमें रिवर्स पलायन किस तरीके से जो है वो कराया जाए, तो उसको लेकर जो है जिस तरीके से कई सारी योजनाएं स्वरोजगार के तहत जो है वो सरकार की ओर से तैयार की गई। उसके तहत जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि इसको जो है ऊर्जा प्रदेश जो है वो बनाएंगे, और उसके तहत जिस तरीके से स्वरोजगार की दिशा में काम किया गया, और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, सूर्य घर योजना हो या मुख्यमंत्री सूर्य स्वरोजगार योजना, इसके तहत जिस तरीके से जो ग्रामीण अंचल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जहाँ पर अच्छी धूप भी खिलती है, और वहाँ पर जिस तरीके से योजना के लाभ के लिए जो है कई सारे प्लांट जो है वो तैयार किए गए, और ऐसे में आज जिस तरीके से काफी ऊर्जा जो है वो प्रदेश को मिल रही है। दूसरा, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें कई लोगों को जो है वो स्वरोजगार भी मिला है, और दूसरा सरकार की ओर से केंद्र हो या राज्य सरकार इसमें जिस तरीके से सब्सिडी जिस तरीके से दे रही है, पहले जिस तरीके से 80% सब्सिडी जो सरकार दे रही थी, लेकिन अब जो है 60-40 के रेशियो के साथ जो है सब्सिडी जो है वो सरकार दे रही है। यानी कि मैं यही सवाल आपसे करना भी चाहती थी, इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के तहत, तमाम योजनाओं के तहत सोलर एनर्जी के प्रारूप में किस तरीके से सरकार की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है। सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर पैनल की खरीद और उनके इंस्टॉलेशन तक किस तरीके से सरकार लोगों की मदद कर रही है। देखिए, अगर किसी को भी सोलर पैनल अगर लगाना हो, आज इस तरीके से इस पर काम करना है, तो इसके लिए सरकार जिस तरीके से जो है वो सब्सिडी जो है वो पहले से दे रही है। बैंक से आप सब्सिडी जो है इस पर ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन के तहत जो है ये तमाम सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं। और इसमें कई सारे बेटर कार्य जो है खासतौर पर जो सीमांत जनपद हैं उन जगहों पर जो है वो देखने को मिले हैं। उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी, इन तमाम जगहों पर जो है जिस तरीके से जो है सोलर पैनल जो है वो लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से काफी लोगों को रोजगार भी जो है वो मिले हैं। उसके साथ ही कई लोगों ने जिस तरीके से बिजली महंगी जिस तरीके से जो हो रही है, ऐसे में कई लोगों ने अपने घरों पर जो है कई वोटों के जिस तरीके से जो सोलर पैनल जो अपने घरों पर भी लगाए हैं, जिससे उनकी बचत जो है वो बिजली की हो रही है। साथ ही कई लोगों को जो है बेच भी रहे हैं, तो उससे जो है जहां आम लोगों को सुविधाएं भी मिल रही है, साथ साथ बचत हो रही है। तो इस तमाम सारी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से पहले 80% सब्सिडी जिस तरीके से राज्य सरकार इसमें देती थी, तो अब जो है 60% जिस तरीके से जो है सब्सिडी अब सरकार जो है वो इसमें दे रही है, और इसमें 20% फिर केंद्र सरकार भी इसमें जो है वो सब्सिडी देगी, और 20% जो है आम लोगों को अपने पैसे लगाने होंगे। जिस तरीके से इस तमाम सारी योजनाओं का लाभ जो है कई लोग जो है इसमें ले रहे हैं, तो इसी तरीके से सब्सिडी का लाभ खास तौर पर जिस तरीके से सरकार जो है वो दे रही है, तो इसको लेकर सरकार काफी कई सारी योजनाएं जिस तरीके से चला रही है। कई बार कई सारे मेले, कई सारे कार्यक्रम जो है इसके तहत जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो सूर्य घर योजना हो या मुख्यमंत्री सूर्य स्वरोजगार योजना हो। कई सारी योजनाएं जिस तरीके से सरकार सोलर पैनल को लेकर जो चला रही है, इसका लाभ लोगों को जो है वो मिल रहा है, और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से जो काफी संख्या में जिस तरीके से सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं, वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव भी इस दिशा में बढ़ रहा है। उपेंद्र, इन सब के बीच अब तक जो उपलब्धियां हुई हैं सरकार के इन नीतियों की वजह से उत्तराखंड में, और जिस तरीके से देश में अग्रणी राज्य में शुमार हो गया है उत्तराखंड, ये तो बहुत सराहनीय है, लेकिन अब इस दिशा में आगे क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से जो 1000 मेगावाट बिजली जिस तरीके से जो उत्पादन हुई है, और उसके तहत अब सरकार का लक्ष्य होगा कि इसको और ज्यादा बेहतर किस तरीके से जो है वो किया जा सकता है, लोग किस तरीके से इससे लाभ ले सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जिस तो प्रचार प्रसार है उसको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकार की रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कई सारे मेले जो है जिस तरीके से सरकार की ओर से जो है वो लगा दिए गए हैं। सौर ऊर्जा प्लांट किस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं, किस तरीके से जो है इससे बिजली उत्पादन की जा सकती है, और किस तरीके से इसको बेचा भी जा सकता है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो है जिस तरीके से सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की है और देश में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है इस दिशा में काम करने वाला। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी उपेंद्र ने तमाम जानकारी साझा की, सुना आपने किस तरीके से राज्य सरकार सतत निरंतर इस दिशा में आगे भी काम करते रहने वाली है ताकि इसी तरह के नए कीर्तिमान लगातार स्थापित होते रहे।